और इस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे। अब बारिश काफ़ी कम हो गई थी, शायद अब बारिश रुकने वाली थी और मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। और बुल्ली अपने रूम में कंप्यूटर चला रहा था और वो मेक जोक हॉरर की वीडियोस देख रहा था, क्योंकि उसे हॉरर वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। और तभी बेल बजने की आवाज़ आई और तभी बुल्ली बोला, कुल्ली देखो यार, इतनी रात में कौन आया है। और मैं उठकर चला गया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, ज़मीन पर कुछ पैरों के निशान बने हुए थे और वहाँ एक डॉल रखी हुई थी। बुल्ली ने पूछा, कौन आया है गुल्ली? मैंने कहा, भाई कोई नहीं, बस ये डॉल ही रखी हुई थी। बुल्ली ने कहा, लेकिन ये डॉल हमारे दरवाजे पर कौन रख गया है और क्यों? हो सकता है कि बाद में वो इसे लेने आए। मैंने कहा, लेकिन मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा, न जाने ये डॉल किसकी है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ दो। और फिर मैं अपने रूम में चला गया। बुल्ली भी अपना काम करने लगा। और तभी मैंने देखा कि वो डॉल मेरे बेड के पास खड़ी हुई है। और तब मैं उस डॉल को बुल्ली के पास लेकर गया और बुल्ली से कहा, तुमने इसे मेरे रूम में क्यों रख दिया भाई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा। तभी बुल्ली बोला, मैंने इसे नहीं रखा भाई, मैंने तुमसे कहा था कि इसे यहीं रख दो, शायद तुम ही इसे ले गए होगे। मैंने कहा कि मैं इसे क्यों ले जाऊँगा, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा, लेकिन अब इसे मेरे पास लेकर मत आना। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया और वो डॉल बुल्ली के बेड पर मैंने छोड़ दी थी। और मैं ये सोच रहा था कि ये डॉल आखिर है किसकी और कोई इसे क्यों छोड़ गया है। लेकिन बाहर जो मैंने पैरों के निशान देखे थे वो तो मुझे इसी डॉल के लग रहे थे, जैसे कि ये खुद ही चल कर आई हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिना कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ। और फिर जब मैंने करवट बदली तो वो डॉल मेरे बेड पर ही लेटी हुई थी। मैं देखकर काफ़ी डर गया और तभी बुल्ली की आवाज़ आई, गुल्ली वो डॉल यहाँ नहीं है, क्या तुम उसे अपने साथ ले गए हो? मैंने कहा, ये है वो डॉल जिसे तुम जानबूझकर मुझे डराने के लिए मेरे बेड पर रखाए थे। बुल्ली ने कहा, भाई मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर पर ही काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें क्यों डराऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं इसे स्टोर रूम में बंद करने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं उस डॉल को स्टोर रूम में ले गया और मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। फिर मैं बुल्ली के पास गया और बुल्ली से कहा कि मुझे ये डॉल बड़ी अजीब लग रही है और अगर तुमने इसे मेरे रूम में नहीं रखा था तो वो मेरे पास कैसे आ गई? मुझे इससे डर लगने लगा है। बुल्ली ने कहा, ये सिर्फ एक डॉल है और कुछ नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब है कि ये डॉल तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाती है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कल इसे कोई लेने नहीं आया तो मैं खुद इसे उस कुएं में फेंक दूंगा जो हमारे घर के सामने है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना कुआं है और उसका पानी भी अब कोई नहीं पीता, ना उसके पास कोई जाता है। अब तुम जाकर सो जाओ। और उसके बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मैं अपने बेड पर लेट तो गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। और कुछ देर बाद ही कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये हवा से हिल रहा हो, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। इसी वजह से मैं देखने भी नहीं गया। और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिसने मेरी धड़कनों को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हवा कितनी भी तेज़ हो लेकिन दरवाज़ा अपने आप नहीं खुल सकता। और फिर चेनसॉ चलने की आवाज़ आने लगी। हाँ, वही चेनसॉ जो अक्सर पेड़ काटने के काम में लाया जाता है। लेकिन वो तो स्टोर रूम में रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि वो डॉल भी मैंने स्टोर में बंद कर दिया था। कहीं उसने स्टोर का दरवाज़ा तो नहीं खोल लिया। अगर इस डॉल ने कुछ गड़बड़ की ना तो आज इसकी शामत आ जाएगी। मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और मैं फ़ौरन उठकर गया तो देखा कि वो डॉल स्टोर से बाहर आ चुकी थी और उसके हाथ में चेनसॉ था।
और वो बिल्ली की गर्दन काट रही थी और अब उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं सीधे घर से बाहर भागा और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी, लेकिन मैं भागता रहा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैं बस भागता रहा। भागते भागते मैं उस कुएं के पास पहुंच गया जो हमारे घर के सामने था। यह काफ़ी पुराना कुआं था और यहाँ के लोगों का कहना था कि इस कुएं में कभी भी झांकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें झांकने वाला ज़िंदा नहीं बचता। और कभी कभी इस कुएं के आसपास कुछ चीज़ें भी पड़ी मिलती थी, जैसे कि खिलौने, खाने की चीज़ें और पैसे, लेकिन उन्हें कोई नहीं उठाता था क्योंकि सब जानते थे कि ये एक छलावा है, क्योंकि हर साल ये कुआं किसी न किसी की जान लेता है। और अब मुझे यकीन हो गया था कि ये डॉल भी इसी कुएं से आई है और इसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन इसे रखने की सज़ा हमें मिल चुकी थी। मेरा दोस्त बुल्ली मर चुका था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैं बस छुपा हुआ था और ये सोच रहा था कि वो डॉल जहाँ से भी आई है वो वापस चली जाए। और तभी कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि वो डॉल शायद इसी कुएं से आई थी और इसी कुएं में वापस चली गई है। और तभी मैंने उस कुएं में झाँक कर देखा, लेकिन मैं एक बात भूल गया कि इस कुएं में झाँकने वाला ज़िंदा नहीं बचता। और कुएं में झाँकने की कीमत मैंने अपनी जान देकर चुकाई।